सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम देव यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अग्निहोत्र यज्ञ में संविधादान मंत्रों का स्वाध्याय किया था। प्रसंग बीच में आ गया था स्वाहा। स्वाहा शब्द पर चर्चा चल रही थी और उसी प्रसंग में हमने चर्चा की थी स्वधा। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च। तो जिसका अर्थ ये है कि नमः के अर्थ में या नमः का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमः स्वस्ति का प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी, देवदत्ताय स्वस्ति, और गुरवे नमः, सरस्वत्यै नमः। तो जहाँ चतुर्थी का प्रयोग करेंगे वहाँ पर जो है नमः, इनके प्रयोग करने पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। प्रसंग था कि जहाँ स्वाहा आता है तो हम बोलते हैं इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इदन अग्नये इदन नमः, सोमाय स्वाहा। तो ये जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है और स्वाहा, इस प्रसंग में चर्चा हो रही थी। और वहाँ जो बात कही है, क्योंकि आगे ये प्रसंग आने वाला है, पंच महायज्ञों की चर्चा चल रही है, तो जो अतिथि यज्ञ है, पितृयज्ञ है, उसके विषय में भी यह बात निश्चित रूप से हमको समझ लेनी चाहिए कि स्वाहा और स्वधा, ये इस जो प्रसंग है यज्ञ का, उसमें दो प्रमुख चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा देवताओं के लिए है। जब आहुति प्रदान करते हैं तो वहाँ पर स्वाहा प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया और आप बोलते भी हैं कि देवदत्ताय जब बोलेंगे तो वहाँ पर स्वधा की बात आएगी, लेकिन जब देवताओं के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर स्वाहा प्रयोग करेंगे। सोमाय स्वाहा, सोम देव के लिए है। इंद्र इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए है। अग्नये चतुर्थी भक्ति, अग्नि के लिए। प्रजापतये प्रजापति के लिए है। इदन नमः, ये मेरे लिए नहीं है। अब इसी प्रकार से और हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये चार प्रकार से इसको कह सकते हैं कि वाचम धेनु उपासिता, ये ब्राह्मणकार ने इस प्रकार से इसका थोड़ा सा वर्णन किया है। मैं आपके बीच में उसका व्याख्यान करूँगा। तो यहाँ जैसे कहा कि स्वाहा तस्याश्चत्वारः स्तनाः, इसके जो है 4 स्तन बताए हैं। और जो है जैसे गाय के रूप में अधि गव संहिता, तो इसके विषय में ऐतरेय उपनिषद की अधिकृत भाषा में आबद्ध कर दें तो सत्यम पूर्व रूपम, श्री ही उत्तर रूपम, यशः संधि सेवा संधानम इत्यधि सवनम। और अधिगव कक्षा को भी अधिकृत किया जा सकता है। वाग गौः पूर्व रूपम, चतुष्पाद गौः उत्तर रूपम, ज्या गौः संधि, चर्म गौः संधानम इत्यादि गवम। और वाक कामधेनु के 4 स्तन। तो ये 4 जो स्तंभ बताए हैं कि एक जो वाणी रूपी जो कामधेनु है उसके 4 स्तन बताए हैं, उससे भी मैं इसको संबंधित करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो पयः एव इति की व्याख्या करते हुए विभिन्न दुग्धों के मिस में गौओं का वर्णन किया जा चुका था पहले, और जो प्रसंग चल रहा है वहाँ
जहाँ पहला दुग्ध चतुष्पाद गाय का है, वहाँ अंतिम सत्य दुग्ध वाणी रूपी गौ का है। जैसे गाय तो स्तन से दूध देती है, तो वैसे हमारी जो गाय, जैसे गौ इसको बोलते हैं, वाणी को गौ बोलते हैं। तो हाँ, तो गाय क्योंकि ये चलती है, वाणी चलती है, और गाय भी चलती है। पृथ्वी को भी गौ बोलते हैं, वो भी चलती है, क्रिया गमन करती है। तो गमली गतौ, तो गमनात् गौ, गमन करने से गौ बोलते हैं। तो हमारी वाणी भी अनेक प्रकार से प्रयोग हम करते हैं, अनेक प्रकार से चलती है। कुछ लोग में बोल देते हैं इसकी वाणी बहुत चलती है, जुबान बहुत चलती है, ऐसा बोलते हैं। चलने का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं कि वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह चली जाए हमको छोड़ करके, ऐसा तात्पर्य नहीं है। यद्यपि वाणी का इतना सामर्थ्य है कि वाणी की इतनी महिमा गाई है वेदों में, और लौकिक साहित्य में भी वाणी का परम महत्व बताया है। समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं और वो प्रसंग आता रहता है। तो वाणी का जो प्रयोग है वो अमृत के समान है। अगर वाणी का प्रयोग हमने ठीक नहीं किया तो वो विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग है उसमें कहा कि गौ के 4 स्तन होते हैं, और वैसे ही वाग गौ के भी 4 स्तन होते हैं, जिसका वर्णन ब्राह्मणकार ने इस प्रकार किया है। वाचम धेनुम उपासीत तस्याः चत्वारो स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हंतकारः स्वधाकारस्तस्यै 2 स्तनो देवाः उपजीवन्ति स्वाहाकारञ्च वषट्कारञ्च हंतकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरः। ये बात ब्राह्मण ग्रंथ में आई है, और मैं इससे केवल 2 शब्दों का चयन करके 2 शब्दों का निवेदन आपके समक्ष करना चाहूँगा, स्वाहाकार और स्वधाकार। तो देवों के लिए जैसे स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वषट्कार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, अग्ने वषट, ये उन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं। स्वाहाकार और वषट्कार 2 स्तन। जैसे देवों को जो है 2 बातें रुचिकर हैं, स्वाहा तथा वषट्कार। वे चाहते हैं कि यजमान उनके लिए स्वाहा का उच्चारण करें। वाह वाह, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा, आह। तो एक तो आ है, एक वाह है। तो यहाँ पर जो वाह उच्चारण करें, वे इतने मात्र से जी उठते हैं। वाह गौ के स्वाहाकार स्तन की यह धारा जब उनके कान में पड़ती है तो मानो उनमें 5 जो है उनमें प्राणों का संचार हो जाता है। वे पूजा चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ समर्पण भी है। जैसे हमने निवेदन किया था, तो उसी बात को हम यहाँ पर रख रहे हैं कि स्वाहा जब हम बोलते हैं तो वहाँ अनकंडीशनल सरेंडर की भावना होनी चाहिए। जब हम कोई आहुति दे रहे हैं किसी भी पदार्थ को जो हव्य है, जो हवि है, तो वहाँ पर अहंकार नहीं होना चाहिए। संपूर्ण समर्पण के साथ स्वाहा अर्थात मैं संपूर्णता के साथ इसको अर्पित कर रहा हूँ। और यही देवता चाहते हैं कि हम जब समर्पित हो जाते हैं, किसी स्वामी जी का नाम जैसे समर्पण देव है, तो समर्पण की भावना हमेशा जब उदात्त रहेगी तो देवता हमसे प्रसन्न रहेंगे। अगर समर्पण में कृपणता आ गई, कंजूसी आ गई, तो फिर वह या कंजूसी आ गई, या जो है संकीर्णता आ गई, या फिर अहंकार आ गया, तो वो संपूर्ण स्वाहा का अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। और स्वाहा शब्द का निर्वचन है सु आह वांगिति। उत्तम कथन ही स्वाहा है। मैं इसको लिख देता हूं, क्या कहा? उत्तम सु आह वांगिति, अर्थात अच्छी प्रकार से जो कहा जाए, उत्तम कथन। सु आह, सु आह, ऐसे सु आह, स्वाहा वांगिति।
अर्थात सु आहा, सु स्वाहा, इक्वल चाहिए हम लगाएंगे तो उ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वकार। तो स्वाहा स्वाहा इति ऐसा प्रयोग करेंगे। और जिसका तात्पर्य क्या है, सुंदर कथन, समुचित कथन, अच्छी प्रकार से जो बात कही जाए वो स्वाहा कहलाती है। उत्तम कथनों में वाह वाह से बढ़कर के और क्या हो सकता है, इसलिए देव स्वाहा से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए स्वाहा की बात कही जाती है। दूसरी बात, जब हम आहुति देते हैं तो वहाँ पर भी बार बार हम स्वाहा बोलते हैं, देवताओं के लिए ही इसका वो करते हैं। तो स्वाहा भी, क्योंकि स्वाहाकार, स्वाहा शब्द के उच्चारण पर ही आहुति दी जाती है। मंत्रांते स्वाहाकारः, गोभिल स्वाहा का निर्वचन और निरुक्त में भी कहा स्वाहेत्येत्यत् सुआहेति, सुआहेति जो सुंदर कथन है या वचन हो उसे स्वाहा कहते हैं। प्रत्येक मंत्र का एक जो है सूक्ति है, सुंदर वचन है। हम मंत्रों को बोलते हैं तो मंत्रों में क्या है, एक विचार है, एक व्यवहार का दिग्दर्शन हमको कराया जाता है कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारी वाणी व्यवहार कैसा हो, तो ये भी एक कथन उससे किया जाता है। तो मंत्रों को बोलने के बाद हम आहुति जब देते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाहा, स्वाहा कह करके आहुति देते हैं। और इसलिए मंत्र के साथ, मंत्र के बाद स्वाहा का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा की ध्वनि सार्वजनिक यज्ञों में केवल यजमान या ऋतुजों को ही नहीं अपितु सभी को उच्चारण उसका करना होता है। यदि सब मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, सबका सामर्थ्य नहीं है, तो जो यज्ञ का ब्रह्मा होता है या जो नेतृत्व करता है तो वो बोलता है कि कम से कम आप स्वाहा स्वाहा सभी बोलते रहिए। वो हमारे भाव को दिव्य बनाता है, उस भावों से हमको यज्ञ में हम बैठे हैं तो उसको जोड़ता है, इसलिए यहाँ बोलते हैं स्वाहा। वो सामूहिक में स्वाहा कृते ऊर्ध्व नभसम मारुतम गच्छतम, यजुर्वेद में ये बात कही कि स्वाहा की ध्वनि करने पर आकाश में ऊपर वायु की गति हो। स्वाहा की क्रियाओं जो देवों की वृद्धि उन्नति उसमें निमित्त होती है, क्योंकि स्वाहा कृते हवि अदंतुम देवा, ये भी यजुर्वेद का वचन है। कहा कि स्वाहा पूर्वक आहुति देने पर देवों, जो देव हैं उसको हवि वो ग्रहण करते हैं। स्वाहा बोलेंगे तो देवताओं के लिए वो सुगम हो जाता है ग्रहण करना, स्वाहा नहीं बोलेंगे तो वह पूर्णता को प्राप्त आहुति नहीं होगी। और ये है जो स्वाहा है, इसके साथ मैंने चर्चा की है स्वधा की। तो स्वधा क्या है, तो स्वधा पितरों के लिए होती है, इतनी चर्चा हमने की थी पिछली कक्षा में कि स्वधाकार जो हमारे माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखना, उनको जो जीवित हैं उनको अन्न, औषध, वस्त्र और जो भी उनको नितांत आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी उनके सम्मान में हम दे सकते हैं उनको देना, ये स्वधा कार्य कहलाते हैं। तो हंत कार्य तीसरा, यहाँ पर मैं पुनः उसी प्रसंग को वापस लेता हूँ कि जहाँ पर जो देवजन लोग हैं वो स्वाहाकार के आश्रित जीते हैं, वाह वाह के आश्रित जीते हैं, वहाँ साधारण मनुष्य आह सुनकर जीते हैं। और जब स्वधाकार बोलेंगे तो स्वधाकार में वाक के जो 4 स्तन बताए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो हंतकार में ये कहा कि उनके दुख दर्द करुणार्ध कोई यजमान सहानुभूति में आह भरता है तो कोई जो है जी भी उठते हैं। वे समझते हैं किसी ने हमारे दुख दर्द में कम से कम सहानुभूति की एकाध आह तो भर दी। देवों को वाह कहते हैं, हमको आह एक अगर उर्दू शब्द बोलते हैं तो मुबारक ऐसा बोलते हैं, मुबारक स्वीकारात्मक। तो यजमान जहाँ तू देवों को वाह वाह सुनाता है, हमें आह आह सुनाई दिया
कर हमें यही पसंद है। इसी को जो है आह शब्द को भी उर्दू शब्द में आह, वाह, आह, हंत कहते हैं। हंतकार मनुष्याः, वाणी के हंतकार स्तन का पान करके मनुष्य जी उठते हैं। हंत शब्द के दो अर्थ हैं, एक आश्चर्य और दूसरा खेद। सामान्य मनुष्य में दुख दर्द में कोई खेद व्यक्त कर दे तो बड़ा उसको लगता है आह, आह आपको ऐसा हुआ। जब प्रसन्न होंगे तो मनुष्य का जो स्वभाव है, प्रसन्न होंगे तो वाह वाह बोलेंगे, वाह कमाल कर दिया। हाँ, और जब कोई पीड़ित होगा आह ऐसा बोलते हैं। तो आह बोलने से जो दर्द उसको है या पीड़ित है तो उसको लगता है कि ये तो आह, आह आपको ऐसा हो गया, ओह आपको ऐसा हो गया। तो वो उसको सहानुभूति का जो है भाव उसके अंदर जागृत होता है। वषटकार जो मैंने पहले कहा था, स्वाहा और वषटकार तो देवों के लिए कहा जाता है। जो 3 स्तनों में स्वाहाकार, वषटकार, हंतकार का वर्णन बताया है। और चौथे स्तन जिसका नाम स्वधाकार है, उससे स्वधा की धाराएं बहती हैं। इसके पितर जो है, पितरों के लिए विशेष है। तो पितर जो है वो क्या है, पीकर तृप्त होते हैं। पीकर तृप्त का मतलब जो सेवा है, जो श्रद्धा है, जो हमारी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है, तो वह पितरगण पीकर तृप्त होते हैं और अनुप्राणित हो जाते हैं। स्वधा को पीकर ऐसा कहा। स्वधा शब्द का अर्थ है स्वत्वात् धारण योग्याः। स्वधा वै पितॄणामन्नम, शतपथ ब्राह्मण में कहा। ये भी आप लिख लीजिए, कभी आपको प्रसंग ऐसा हो तो आप इसको समझ सकें। कहा जैसे यहाँ स्वाहिति वांगिति, स्वाहा सुंदर कथन, और यहाँ जो स्वधा है ये तो स्वाहा का हो गया। स्वाहा और स्वधा, स्वधा। तो स्वधा का तात्पर्य क्या है? शतपथ ब्राह्मण में कहा कि स्वत्वात् धारण योग्याः धारण योग्याः। अर्थात ये अपने हैं, अतः हर अवस्था में धारण करने के योग्य हैं। इसलिए इनको जो है कहते हैं कि स्वात्वात् धारण योग्याः। और स्वधा वै पितॄणामन्नम, क्या कहा शतपथ में? स्वधा वै, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। स्वधा वै पितॄणामन्नम, पितॄणामन्नम स्वधा। इसमें ये कहा कि अपने पुत्र तथा पुत्रवधू के मुख से निकली हुई इस बात को कि चाहे वे वृद्ध हो गए हों, असहाय हो गए हों या हैं, तो अपने ही जो है बचपन में इन्होंने हमारा लालन पालन किया। माता पिता या बड़े जो हैं घर के, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें धारण करें। जैसे माता पिता हम सबको बचपन में धारण किए हैं, उन्होंने धारण और पोषण किया है हमारा। अब जब हम सबल हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, तो हम स्वधा का परिचय दें।
अर्थात उनके लिए जो सेवा शुश्रूषा है हम उनको धारण करें। जो यहाँ का स्वधा वै पितृणाम अन्नम, उनका लालन पालन करना, उनको धारण करना, माता पिता को छोटे बच्चे के समान वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये स्वधा है। और कानों में जो है जब यह लालन पालन की जो बात है या जो कर्तव्य की बात है, कानों में पड़ती हुई अमृत तुल्य धारा को सुनकर के पितर मानो कि जी उठते हैं, उनको सांत्वना मिलती है, उन्हें यह ही पर्याप्त है। अतः हे पुत्र और पुत्रियों, कुलवधुओं, अपने मुख से सदा स्वधा का उच्चारण करना। स्वधा का उच्चारण का मतलब यह है कि अपने से बड़ों का सदा सम्मान करना, उनके अनुकूल आचरण करना। जब कहना यही कहना, पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, स्वधा के अधिकारी पितरों के लिए हमारी स्वधा है, भेंट है। हे शर्मन, तेरी वाणी हमारी शर्म शरण है, हम तेरी शरण में आए हैं। तू देवों को स्वधा स्वाहा और वषटकार के द्वारा, साधारण मनुष्यों को हंतकार के द्वारा और पितरों को स्वधाकार के द्वारा अपनी शरण में ले। इससे अपने जो है जो शर्मा होता है, शर्मा शब्द, तो शर्मा शब्द का अर्थ यही होता है कि जो सुख को देने वाला है, जिसके अंदर स्वयं सुख का जो है आधान हो, अपने इससे अपने शर्मा नाम को सार्थक कर लेना। आरे देवा उरुणः शर्म यच्छता, ये वेद के वचन हैं। तो हम शर्म करें, अर्थात शर्म एक तो ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे उर्दू शब्द बोलते हैं, शर्म हया ऐसा, और उसको संस्कृत में या संस्कृतनिष्ठ भाषा में बोलेंगे तो लज्जा। तो यहाँ शर्म का तात्पर्य क्या है? जो सुख देने वाला है, सुख का कारक है वो शर्मन। और इस प्रकार से एक श्लोक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आचार्य चाणक्य भी इस विषय में कहते हैं कि नावी प्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। तो वो घर शमशान के समान है जिन घरों में स्वाहा और स्वधा नहीं है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं। जिन घरों में ये चार चीजें वहां कहीं कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी, जिन घरों में आतिथ्य सत्कार नहीं है, अतिथि आता है और अतिथि को जल नहीं दिया जाता, जल उसको पैर उसके धुलाए जाते हैं। जिस घर में अतिथि ना आता हो और आता जब आएगा तो जल देंगे उसको, पैर धुलेंगे। तो जिस घर में अतिथि के आने से जब पैर उसके धुलते हैं, उसके घर की जमीन कीचड़ हो जाता है, गीला हो जाता है, और ऐसा नहीं होता है तो वो घर शमशान के समान है। जहां अतिथि आए और उनको जल दिया जाए, उनके घर की जमीन गीली हो जाए तो वो स्वर्ग के समान है, और नहीं आते, नहीं गीली होती तो क्या है? वो नरक के समान है। इसी प्रकार से न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिन घरों में वेद शास्त्र के मंत्र उच्चारण नहीं किए जाते, गान नहीं होता, श्लोक या मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वो घर शमशान के समान है। जहां पर स्वाहाकार और स्वधाकार नहीं है, जहां पर स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं डाली जाती हवि के रूप में, अग्नि में जहां पर यज्ञ नहीं होता है, वह घर शमशान के समान है। और स्वधाकार, जहां जिस घर में अपने से बड़ों का, पितरों का सम्मान नहीं होता, जीवित माता पिता और बुजुर्गों का जहां पर अपमान होता है, वह घर शमशान के समान है। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो शमशान के समान है, नरक के समान है। इसलिए यदि हम स्वर्ग को बनाना चाहते हैं, अपने घर में ही स्वर्ग स्थापित करना चाहते हैं, तो जैसा
सा विप्रपादोदक कर्दमानी। उसको विपरीत हम कहें सा विप्रपादोदक कर्दमानी, वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि, स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जहाँ पर निरंतर स्वाहा स्वाहा और स्वधाकार का गुणगान होता है, जहाँ पर गान होता है, जहाँ पर अतिथियों का सत्कार होता है, वेद शास्त्रों की ध्वनि गर्जित होती है, जहाँ बोले जाते हैं मंत्र गान सामगान होता है, वह घर स्वर्ग के समान होता है। तो ये स्वाहा और स्वधा को हम समझ लें तो हमारे जो घर है वो टूटने से बच जाएं। जिन माता पिता ने, जिन बड़े बुजुर्गों ने हमको पाला पोसा है, दुर्भाग्य है कि जब हम सयाने हो जाते हैं, हमारा विवाह हो जाता है, तो उनको कहीं हम छोड़ के आ जाते हैं वृद्धाश्रम में, उनकी सेवा नहीं कर पाते, वो बोझ बनने लगते हैं। और याद रखें कि यदि हमारे माता पिता, हमारे पितर हमको बोझ लगने लगे तो जीवन में हम कितने भी यज्ञ कर लें, कितने अग्निहोत्र कर लें, हम कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सुख और शांति को कब प्राप्त होंगे? जब हम ईश्वर का गुणगान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और माता पिता का, अपने पितरों का सम्मान करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, हमको इसको करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इस जगत में आकर के दूसरों के जीवन को भी सफल बनाना, यही मनुष्यता है। नहीं तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हम स्वयं तरें और दूसरों को तारें। हम ऐसा नहीं कि विषयासक्ति में मरे और दूसरों को मारें, ऐसा नहीं, स्वयं जगें और जगाएं। ऐसा सामर्थ्य हम सबके अंदर है। ईश्वर इसको और संकल्प को दृढ़ करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।